बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमने पीएचपी का अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो अभी तक हमने ये देखें एक्सपेंसेस पे काम कर लिया है, टुडे पे, यस्टरडे पे, लास्ट वीक पे और लास्ट मंथ पे। अब अगर हम ये डैशबोर्ड पे आएँ और हमारे पास ये यूज़र और ये एक्सपेंसेस आ रहा है, तो ये जो आपके पास एक्सपेंसेस वाली फ़ाइल है, यहीं पे हम एक और ऐड कर देते हैं इसी के अंदर कि आपने अगर कोई एक्सपेंस को सर्च करना हो तो आप उसको किस तरह करेंगे। यहाँ पर ऐड एक्सपेंस है, यहाँ पर आल एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हम ना एक और एल बनाते हैं और उस एल में जाके अब हम ना दो डेट्स के दरमियान अगर कोई बंदा किसी एक्सपेंस को सर्च करना चाहता हो तो वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें अपनी नेव बार में जाना है, तो हम यहाँ से अपनी नेव बार में आ जाएंगे, ये वाले में। अब इस नेव बार के अंदर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऐड एक्सपेंस का एक एल है और एक हमारे पास आल एक्सपेंसेस का है। तो इसी तरह अगर कोई सर्च करना चाहता है तो इसी को डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्च एक्सपेंसेस। ये करके तो यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं और उस फाइल का नाम भी हम रख लेते हैं सर्च एक्सपेंस डॉट PHP। अब ये हमने फ़ाइल का नाम रख लिया, तो अब आपको क्या करना है, यही फ़ाइल बना लेनी है। तो मैं यहाँ पर ये बाहर क्लिक करता हूँ, ये ब्लू एरिया आपका इस तरह ये हाईलाइट होना चाहिए ताकि इसके बाहर ही बने। और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, ये सर्च एक्सपेंस डॉट PHP, और ये मेरी एक फ़ाइल बन गई। और यहाँ पर H1 में हम फ़िलहाल लिख देते हैं सर्च एक्सपेंस। तो जैसे ही मैंने ये लिखा सर्च एक्सपेंस डॉट PHP, तो अब जाके चेक करते हैं कि ये वाला हमारा बना है या नहीं बना। तो हम इस पे आते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पर आके देखेंगे हमारे पास एक आ गया सर्च एक्सपेंसेस। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हम सर्च एक्सपेंस वाली फ़ाइल पे आ गए हैं। अब हमें मेन बेसिक वही चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हेडर फुटर और ये वाली सारी चीज़ें हम ले आते हैं। तो यहाँ से हम गए अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल में और सबसे पहले हमने ये वाला कॉपी कर लिया और ये सर्च एक्सपेंस में आके हमने पेस्ट कर दिया। यानी क्या क्या है, एक हेडर ऐड कर दो, एक फंक्शंस डॉट PHP ऐड कर दो और डेटाबेस का कनेक्शन ऐड कर दो। उसके बाद हम यहाँ से इसी में नीचे आते हैं और फुटर वाली फ़ाइल में भी जाते हैं और ये फुटर वाला कोड भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो गया है कि हमने क्या किया है कि हमने ये वाली चीज़ कर ली है। अब मुझे दो इनपुटें दिखानी है और वो जो दो इनपुट्स मैं दिखाऊंगा वो मैं कुछ इस तरह दिखाऊंगा कि उसमें यूज़र जो है एक स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर सके और एक एंडिंग डेट सेलेक्ट कर सके, और उसके मुताबिक जो है हम यहाँ पर देख लेंगे। तो उसको करने के लिए चलें उसका कोड हम स्टार्ट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप तो ऐड ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ले लेते हैं डॉट कंटेनर और इसमें ले लेते हैं डॉट रो और इसके अंदर डॉट कॉल। सबसे पहले मैं 12 ही ले लेता हूँ और जिसमें हम लिख लेते हैं ऐसा करते हैं, इसको खोल के यहाँ पर H2 में ले लेते हैं सर्च एक्सपेंस, ये लिख लिया है। और यहाँ पर हमने ना कुछ हेडिंग्स यूज़ की थी और वो हमने क्या यूज़ की थी, ये वाली। तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ आके ये क्लासेस जो है हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं H2 में, ताकि सबकी क्लासेस जो हैं आलमोस्ट सेम हो जाएं। तो अभी आप यहाँ पर आके इसे देखेंगे तो सर्च एक्सपेंस आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब यहाँ हमें दो इनपुट्स दिखानी है और एक बटन दिखाना है सर्च का, तो हम उसे बनाते हैं। तो यहीं पे आ जाएं, ये जो आपने हेडिंग वाला ये कॉल 12 ले लिया है, इसी के नीचे आके हम यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं और इस फॉर्म टैग के अंदर आके अब एक्शन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम इसी फाइल पर ही शेयर करेंगे। और इस फॉर्म टैग के अंदर आके हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और लेते हैं डॉट कॉल MD और MD में हम ले लेते हैं यहाँ पर 445 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने ये कॉल MD5 लिया तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, एक इनपुट लेनी है और इस इनपुट की टाइप हम ले लेंगे डेट और इसमें एक क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। और यहीं से ऊपर आए, यहाँ पर हम एक लेबल ले लेंगे और इस लेबल में क्लास हम दे देंगे फॉर्म लेबल और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं फ्रॉम, मतलब आप सर्च कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आ जाएगा, ये एक इनपुट नज़र आ गई है। अब हम यहीं पे आते हैं और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसमें मार्जिन बॉटम 3 का भी ऐड कर देते हैं और सेम टू सेम काम करते हैं, इसी को एक और बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रॉम की जगह आप लिख दें टू, यानी फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब कब से कहाँ तक आप चीज़ सर्च करना चाहते हो। तो ये देखें, ये आपके पास दो आ गए।
और ये फॉर्म टैग है, ये इनका काम थोड़ा सा ख़राब करेगा। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्म टैग को यहाँ से कट करके और ये इस रो से भी बाहर ही ले जाते हैं। चलें यहाँ पर, तो अब ये आपके पास रो और ये वाली जो डिव है, इस डिव को हम थोड़ा सा अंदर ले आते हैं। तो अब आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह नज़र आ रहा है। इनपुट टाइप सर्च, ये फॉर्म टैग मैंने ना सबसे बाहर ही रख लिया और यहाँ पर ये एक रो ले ली है और यहाँ पर ये हमने कॉल 12 के साथ हेडिंग दे दी और साथ में ये 5 और 5 का हमने ये कर दिया है। अब यहीं पर आके इसी को एक और बार डुप्लीकेट कर लें और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे आई थिंक इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, ये लेबल ले लिया। अगर मैं लेबल में यहाँ पर लिख दूँ ना सर्च, तो इसकी इनपुट की हमें नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ पे बटन चाहिए। तो बटन लिखते हैं और इसको हम कह देते हैं सर्च। तो जैसे किया तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इस तरह का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो ये 5 और 5 10 है ना, तो हम ये 12 तो पूरा करते हैं ना पहले। तो देखेंगे इस तरह आ गया। अब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए तो हम ये वाली चीज़ हटा देते हैं, ये वाला लेबल हमें नहीं दिखाना है। और ये जो बटन है इसमें आके हम क्लास देते हैं अपना BTN और BTN प्राइमरी दे देते हैं और लेबल की हम कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये लेबल हटा देते हैं। तो यहाँ पर लेबल हटाया तो आप ये देखें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब ये यहाँ नीचे नहीं आ रहा, तो इस बटन को नीचे लाने के लिए पहले तो एक बार और काम करते हैं, यहाँ करते हैं W-100, मतलब तुम सारी की सारी जो है ना वो जगह ऑक्यूपाई कर लो। तो ये देखें ये बटन ने सारी की सारी जगह जो है वो ऑक्यूपाई कर ली। तो यहाँ पर हम आके इसमें कॉल वाले में बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करें अलाइन सेल्फ बॉटम। तो जैसे मैं अलाइन सेल्फ बॉटम लिखूँगा तो ये नहीं चला, तो एंड होगा। देख लेते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास क्या है। तो ये देखें ये एंड पे आ गया। तो इससे अब फ़ायदा क्या हुआ, अब ये जो बटन है ये हमें बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है और यहाँ पर देखें आपके पास ये वाली डेट नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको ये वाली डेट नज़र आ रही है। और जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो आपका रिफ़्रेश भी कर रहा है। और फिर भी हम यहाँ पर आके दे देते हैं टाइप, हम कह देते हैं ये सबमिट है और इसमें हम एक नेम भी दे देते हैं। और नेम में हम आके कहते हैं कि अगर कोई बंदा सर्च पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है। तो हमने यहाँ पर ये एक सर्च फॉर्म बना लिया और अब जो हमने डाटा दिखाना है वो भी तो टेबल की फॉर्म में दिखाना है। तो अगर आप यहाँ पर आएँ एक्सपेंसेस में, मैं ऑल एक्सपेंसेस पे क्लिक करूँ और इसमें टुडे पे आ जाएं तो देखेंगे एक पूरा टेबल बना हुआ है। तो हम ये टुडे वाला ही जो पे जाते हैं और ये टेबल उठा लाते हैं क्योंकि आलमोस्ट हमारा टेबल ये यूज़ होना है। तो यहाँ से ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, इस पूरे टेबल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आके सर्च एक्सपेंस वाले में यहाँ पर आपके पास ये कंटेनर था और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर ये फॉर्म टैग था। फॉर्म टैग के नीचे आके हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं ये कुछ कैसा दिख रहा है और यहाँ से जाके सर्च एक्सपेंस में आते हैं तो देखें ये आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और यहाँ पर ID नेम प्राइस डेट एडिड और ये सारा का सारा आ रहा है और यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब ये जो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है असल में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आपने ज़रा ध्यान से इनमें चेंजिंग करनी है और इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। और हम ये क्या करते हैं, जो ये वाला कोड है इतना, अब देखें यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर आके इस इनपुट से उसकी स्टार्टिंग डेट उठाएंगे। तो मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ और हमने क्या दिया हुआ है फ्रॉम, आप इसमें ऐसे ही दे लें चलें फ्रॉम डेट, यानी कि इस डेट से ये स्टार्ट करेगा। और फिर हम यहाँ पर इस इनपुट में आते हैं और यहाँ पर भी एक नेम दे लेते हैं और इसको कर देते हैं टू डेट, यानी किससे स्टार्ट किया उसने और कहाँ पे एंड किया। तो अब ये आपका टेबल था और ये टी बॉडी में आते हैं और यहाँ टी बॉडी में हम अपना PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो चाहिए होगा हम रख लेंगे, अदरवाइज़ जो हमें नहीं चाहिए होगा वो हम सारी की सारी चीज़ें हटा देंगे। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़, अपना PHP का टैग स्टार्ट करते हैं, PHP का टैग एंड करते हैं। इस टैग में मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि हो सकता है यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ना चाहिए हों तो वो फिर हम उनको हटा देंगे, जो चाहिए होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़
इज़ सेट और यहाँ पर आके लिखें $_request, यानी मैंने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट की है। कहाँ से? अपने इस बटन से। इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं इसीलिए कॉपी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हम कौन सी रिक्वेस्ट उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आके ये कहता हूँ मैंने ये वाली रिक्वेस्ट की है। तो इस रिक्वेस्ट पे अगर आए तो आप क्या करो, ये फ्रॉम डेट वाली वैल्यू उठा लो और यहाँ पर आके इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, और इसमें आके यहाँ से हम इक्वल साइन लगाते हैं और लिखते हैं फिर $_request, और रिक्वेस्ट में हमें ये दे दो फ्रॉम डेट। सेम टू सेम हमें टू डेट के लिए काम करना है, तो ये वाला हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके हम कह देते हैं कि ये वाला आप टू डेट का काम कर दो। तो देखिए हमारे पास फ्रॉम डेट भी आ गई और हमारे पास टू डेट भी आ गई है। तो यहाँ आके इसे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ से देखेंगे, हम इसे इको भी कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे हमें नज़र आ भी रहा है या नहीं। तो अगर पूरी की पूरी एरे प्रिंट करानी हो ना तो आप यहाँ पर प्रिंट R लिखें और उसमें आके लिख दें $_request, बस इतना सा लिख दें। तो ये आपके पास जो है ना, ये दोनों वेरिएबल और ये तीसरा खुद ब खुद ले आइए। तो यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से हम डेट स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा करो, 1 यकम से ले आओ और 5 तक ले आओ। जैसे सर्च पे क्लिक किया तो देखिए ये आपके पास एरे आ गया। फ्रॉम डेट में आपके पास डेट आई है 2023 1 से, और आपके पास जो एंडिंग डेट आई है वो आपके पास ये वाली आ गई है। अब इसमें थोड़ी सी आपने एक चीज़ देखनी है, वो ये देखें आप कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ और यहाँ से हमारा एंड हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा क्या करे, यहाँ से आज का तो एक्सपेंस हो सकता है लेकिन कल वाले एक्सपेंसेस तो नहीं ना आ सकते। तो मतलब हम सबसे पहली चीज़ ये चाहेंगे कि ये आगे वाली जो जितनी भी है ना फील्ड्स, ये हाईलाइट ना हो। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ेगी और हम ये आगे वाली फील्ड्स को जो है वो हाईलाइट नहीं होने देंगे, और इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा दूसरा काम भी हो सकता है। चले आए इसका अब थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ से हम अपने VS कोड में आते हैं और एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम हटा देते हैं और इसे इंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये आगे वाले जितने भी हैं वो सारे ना दिखें, ना फ्रॉम में, और यहाँ से जो आगे वाले सारे हैं वो भी ना दिखें, ना टू में। तो यहाँ पर आके आपके इनपुट में एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्स। आपने ये मैक्स एट्रीब्यूट लेना है और यहाँ पर हम अपना PHP यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर आके लिख देंगे कि मैक्स में क्या करो, इको कर दो डेट को, और डेट में आपको पता है हमें पैरामीटर देना होता है Y, M और D। तो जैसे ही मैंने ये मैक्स में लिखा तो आप यहाँ पर आके देखेंगे, यहाँ पर आगे वाली जितनी भी हैं सारी की सारी डेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गई हैं, लेकिन ये सिर्फ इसी इनपुट की हुई हैं, इस इनपुट पे नहीं हुआ। तो इस इनपुट पे भी आके हम यही वाला कोड कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ से ये मैक्स वाला कोड कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार आप देखेंगे दोनों में यही चीज़ हो गई है कि फ्यूचर का कोई भी एक्सपेंस सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर का एक्सपेंस जब आएगा तभी तो ऐड होगा और जब ऐड होगा तभी तो सर्च होगा। तो फ्यूचर का एक्सपेंस तो हमारा हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है इसमें यूज़र क्या करे, यहाँ से जाके वो कहता है कि जी मुझे लास्ट मंथ की 25 से दो, और यहाँ पर आके वो बैक जाके लास्ट मंथ की 5 पे जाके 5 पे कह देता है। तो बैक से बैक तो नहीं जाएगा ना, मतलब हमेशा ये होगा कि 25 से लेके आगे 31 या इस तरह नेक्स्ट, यानी आगे के स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग आगे वाला होगा। तो अब यहाँ पर भी हम थोड़ी सी अपनी जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट आपको पता है आईडी से काम करती है। तो यहाँ आईडी से हम इसकी डेट उठाएंगे और इसकी स्टार्टिंग डेट के आगे वाले से जो पीछे वाले हैं वो हम डिसेबल कर देंगे। वो अभी आपको नज़र आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आए अब इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट पर जाते हैं। तो हम अपनी फुटर वाली फ़ाइल में आ जाते हैं, कोई इतनी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है नहीं। तो ये स्क्रिप्ट टैग जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे आप एक और स्क्रिप्ट टैग ले लें। अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो इनपुट है इसमें आप ऐसा करें, यहाँ पर मैं एंड पे आ जाता हूँ और एक और आईडी दे लेता हूँ, और आईडी भी मैं ऐसा करता हूँ ये नेम वाली ही दे लेता हूँ, क्या डिफरेंट नेम यूज़ करने हैं। तो ये आ गया, और सेम टू सेम इसमें आता हूँ और यहाँ पर भी आईडी, और आईडी में ये जो नेम है टू डेट, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन इनपुट्स की वैल्यू उठानी है। तो या तो आप जावास्क्रिप्ट से उठा लें या jQuery से उठा लें, आपकी मर्ज़ी है जिससे भी आपने उठाना है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे, अपनी फुटर वाली फ़ाइल में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं लेट, और सबसे पहले हमारा कौन सा है, ये फ्रॉम डेट।
फ्रॉम डेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके लिखते हैं फ्रॉम डेट इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उठा लो फ्रॉम डेट की, और उसकी फ्रॉम डेट की जो वैल्यू है वो आप क्या करो, वैल्यू उठा लो। और इसी तरह हम ये वाला काम टू डेट के लिए भी करते हैं। तो टू डेट के लिए जब हमें करना है तो हम ये टू डेट पे आते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ आके अपने इस फाइल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी टू डेट आ गई। तो सबसे पहले इन्हें कंसोल करवा लेते हैं कि हमें वो चीज़ें मिल भी रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम डेट कॉमा टू डेट कॉमा, ये मेरा कीबोर्ड का ना थोड़ा सा शिफ्ट बटन ख़राब कर रहा है, तो ये वर्किंग सही नहीं कर रहा आजकल, टू डेट। तो यहाँ से हमने ये चीज़ कर ली है और हमें यहाँ से फ्रॉम डेट की भी वैल्यू मिल जाएगी और हमें टू डेट की भी वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद अब ये जो चीज़ हमें चाहिए है ना, ये हमें चाहिए किसी इवेंट के ऊपर, यानी क्लिक होने पे या किसी पे भी। तो मैं यहाँ सर्च में आता हूँ और यहाँ पर आके अपना एक इवेंट भी ऐड कर लेते हैं और उस इवेंट का मैं नाम रख देता हूँ ऑन चेंज। ऑन चेंज जैसे ही इसमें चेंज हो तो आप क्या करो, फ्रॉम डेट की वैल्यू उठा लो, कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कह देंगे एक फ़ंक्शन चला दो, और उस फंक्शन ये है, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं गेट डेट या सेट डेट, जो भी रखना है आप रख लें, गेट डेट हम रख लेते हैं, ऐसा ये एक फ़ंक्शन है। तो ये जो गेट डेट फंक्शन है ये इस इनपुट में चेंजिंग पे चलेगा। तो ये गेट डेट पे आते हैं हम और यहाँ पर आके अपना इस फंक्शन को कॉपी करते हैं और अपने ये फुटर वाली फ़ाइल में आके हम कहते हैं फंक्शन का नाम ये वाला हो, जब ये वाली चेंजिंग हो उसमें ये वाला सारा काम हो जाए। तो यहाँ से कट करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो अब की बार अब जाते हैं हम यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से इंस्पेक्ट में जाके हम अपना कंसोल खोल लेते हैं। तो आप यहाँ से आके देखेंगे अगर कोई बंदा यहाँ से 1 सेलेक्ट करता है तो आपके पास वो वाली डेट ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ से आके अगर कोई 4 सेलेक्ट करता है तो देखें 4 वाली आ गई है, और यहाँ से अगर कोई 2 सेलेक्ट करता है तो आपके पास 2 वाली आ गई है। सेम टू सेम मैं बैक जाऊँ और यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट करूँ तो आपके पास वो वाली डेट आ गई है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ से जो भी डेट आई है वो इससे प्रीवियस ना जाए। मसलन एक मिसाल देता हूँ, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर आके मैं ये कह रहा हूँ इसने लास्ट मंथ की, अगर वो कह रहा है मुझे 15 से डाटा चाहिए तो 15 से अगर उसे डाटा चाहिए तो 15 से आगे वाला ही वो सर्च कर सके, पीछे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए यहाँ पे। तो मतलब अब इस इनपुट में जाना है और इसके 15 का पीछे वाला डाटा जो है वो हमें सारा का सारा हटा देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ आना है और ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। अब कंसोल करवाने के बजाय हमें इसको सेट करवाना है। तो सेट करवाने के लिए हम सेट की कोडिंग करते हैं। तो आपको अब दूसरी इनपुट जो हमारी ये वाली है यहाँ पर आना है और इसकी जो वैल्यू है हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो ये वैल्यू पे आते हैं, ये वाली वैल्यू हमने हटा दी। दरअसल इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी तो हमने ये यूज़ कर ली, और जो ये वाली है इसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी। इसकी वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, सेट खुद करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आके चाहे तो इसी के आगे आप आके लिख लें डॉट सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर कह दूँगा मिन, और वैल्यू क्या सेट करनी है मैं कह दूँगा फ्रॉम डेट। तो ये देखें यहाँ से हमने जैसे ये किया, अब की बार आप यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो मैंने यहाँ से मैं कहता हूँ लास्ट मंथ की 15 से डाटा लेके आओ। जैसे ही मैंने लास्ट मंथ की 15 से डाटा उठाया, अब अगर बैक जाके मैं लास्ट मंथ पे जाऊँ तो देखें 15 से पीछे वाले सारे ख़त्म हो गए। अब सिर्फ मैं आगे वाले ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें भी हमारे पास कहाँ पर है, मैक्सिमम आज तक की डेट का ही सिलेक्ट करता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। तो लास्ट मंथ की 15 से लेके लास्ट मंथ की 20 तक का मैं डाटा ला सकता हूँ और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर सकता हूँ और वो हमें डाटा मिल भी जाएगा। तो ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का काम था, ये हमने ना थोड़ी सी वैलिडेशन की है, चेक लगाए हैं ताकि हमारे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और कि कोई मसला ना आ रहा हो।
कि अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग से वो दोबारा पीछे तो ना जाए प्रीवियस पे। तो बस हमने ये कर दिया कि स्टार्टिंग डेट से स्टार्ट करो और एंडिंग डेट पे जाके ले आओ। तो ये हमने थोड़ा सा चेक लगा दिया है, वैलिडेशन आप इसे कह सकते हैं। और आप इसको मेथड गेट में भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें ये इनपुट नज़र आ रही है। तो हमने एक मेन काम तो अपना कर लिया। वो मेन काम हमने क्या किया है, वो ये कि अगर कोई यहाँ से मैक्सिमम डेट तो आगे वाली वो फ्यूचर की सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। बैक पे जाके यहाँ से अगर वो 15 या 20 सिलेक्ट करता है तो नेक्स्ट आगे वो 20 से आगे ही सिलेक्ट कर सकेगा, उससे पीछे कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। एक हमने ये जावास्क्रिप्ट का काम तो हमने थोड़ा सा कर लिया। और इसमें कैसे किया ये देखें, ये आपको सारा का सारा नज़र आ रहा है। और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको इस वेरिएबल को भी आगे यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, इस लाइन को डुप्लीकेट करके इसे मैं कमेंट कर दूं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये सारा कट कर लो और कट करने के बाद यहाँ पर आके लिख दो टू डेट डॉट ये वाली वैल्यू। अगर आप इस तरह भी लिख देते हो तो भी आपका ये वर्क करेगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आप चाहें तो ये एक ही लाइन में सारा का सारा कोड कर लें, आप चाहें तो ये 2 लाइनों में कोड करें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसे भी चला के देखिएगा, ये भी आपके पास चल रहा होगा। तो मैं ये भी आपके पास कमेंट रहने देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इस तरह भी चीज़ सेट की जा सकती है और इस तरह भी चीज़ सेट की जा सकती है। असल में मीनिंग एक ही है, एक ही लाइन में। इनडायरेक्टली काम वही हो रहा होता है जो आप यहाँ 2 लाइनों में कर रहे हो, वो यहाँ एक लाइन में हो रहा है। तो ये फुटर डॉट PHP का काम ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें यहाँ पर ये सर्च एक्सपेंस में आना है और यहाँ पर हमने ये देखा था इफ़ इस सेट में आए, और यहाँ से उसने रिक्वेस्ट सर्च की और जब सर्च की तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें डाटा सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हमें ये वाली चीज़ अभी नहीं चाहिए, तो ये हटा देते हैं। अब हम ये वाली PHP के टैग भी हटा देते हैं। तो अब यहाँ से देखें, हम कहेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो। एक्सपेंस इन्फो में जाओ और वहाँ पर जाके चीज़ें सर्च करके लाओ। लेकिन जब अब आपने सर्च करनी है तो आपकी सर्च जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आपको कैसे लेके आनी है, आपको लेके आनी है यहाँ पर एक्सपेंस इन्फो वेयर आइटम डेट, और ये सारा हटा दें। ये सारा इतना आइटम डेट के बाद यहाँ तक हटा दे। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पर अपनी लोकल होस्ट खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने एक्सपेंस वाले में आए, तो आप यहाँ से एक्सपेंस इन्फो देखेंगे, हमारा एक्सपेंस इन्फो नाम का टेबल है और हमने ये आइटम डेट दी हुई है। तो ये आइटम डेट पे आते हैं हम, और यहाँ पर आपको लिखना है आइटम डेट। उसके बाद आपको SQL का कीवर्ड यूज़ करना है बिटवीन। अच्छा, बिटवीन के बाद हम यहाँ से आके कहेंगे ये फ्रॉम स्टार्ट डेट, यानी फ्रॉम डेट से उठाओ और इसको आपने कोटेशन में ले लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है एंड, और फिर यहाँ पर आपने एंड डेट पे ले आना है। और एंड डेट हमारी है ये वाली टू डेट। तो यहाँ से भी कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। तो अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पर ये इफ़ इतनी है, यहाँ पर ये ना स्कोप होता है। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला काम नहीं होगा। तो ये ब्रैकेट हमें अब काफ़ी आगे ले जानी पड़ेगी और यहाँ से हमें अपना आगे ये वाला इफ़ वाला कोड है। तो मतलब ये सारा का सारा आपका जो कोड है ना, आपको ये इस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था हम इसको वो कर लेंगे। तो एक और काम करते हैं, ये वाली लाइन भी आप उठाएं, ये दोनों लाइन है, और यहाँ से इन्हें कट कर लें और कट करके इस इफ़ के अंदर ले आएं, इस ब्रैकेट के अंदर। यानी कि हम ये सर्च कर रहे हैं फैच एक्सपेंस लाओ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सपेंस इन्फो वेयर आइटम डेट बिटवीन स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट, और यहाँ पर हमने क्या दिया रन फैच एक्सपेंस। यहाँ पर हम फैच की जगह सर्च भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने सर्च लिखा है तो आपने यहाँ पर भी सर्च लिखना है, ये बात याद रखनी है। और फिर यहाँ पर आके हम कर देते हैं रन सर्च एक्सपेंस। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे सर्च एक्सपेंस हो गया। अब अगला काम हमारा ये होगा, ये टोटल और एक्सपेंस को अभी हम छोड़ देते हैं। अगला काम ये होगा कि अगर तो डाटा मिल जाता है, यानी कि आप ये जो सर्च एक्सपेंस वाला है ये अगर आप उठा के लाते हो तो फिर क्या करो, ये इफ़ चलाओ और इफ़ में ये सारा का सारा कोड स्टार्ट कर दो। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला कोड हम हटा ही देते हैं अभी। तो यहाँ से ये अभी देखें, मुझे मैं कॉपी पेस्ट करके लाया था उसे हटा दिया है। वो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, तो हम उस कोड को ना थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से जाएंगे और कॉपी करके ले आएंगे अपने हिसाब से।
तो यहाँ पर आके हमें कौन सी फाइल में से लाना था, टुडे वाले में से ही उठा लाते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ से अब जो जो चीज़ें चाहिए होंगी हम कॉपी करते रहेंगे और ले आएंगे। तो सबसे पहले मैंने किया कि अगर तो सर्च बटन पे रिक्वेस्ट होती है तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग डेट उठा लो और उसकी एंडिंग डेट उठा लो, और उसके बाद सर्च एक्सपेंस की एक क्यूरी चलाओ और डाटाबेस में से देखो वो डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और अगर वो आ जाता है तो फिर मैं यहाँ पर आके करता हूँ इफ़ MySQLi num rows, और यहाँ पर डॉलर रन सर्च एक्सपेंस अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आओ और यहाँ पर आके क्या करो, प्रिंट आर, और वो हमें एक्सपेंसेस दिखा दो, डॉलर रन सर्च एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंसेस आ भी रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं आ रहे तो एल्स में आके यहाँ पर लिख दो इको और कर दो नो रिकॉर्ड फाउंड। हमने ये लिख दिया। तो अब यहाँ आके इसको हम चेक करते हैं, इसे रिफ़्रेश करते हैं। इसका काम तो हमारा ख़त्म हो गया है, इसे बंद कर देते हैं। और यहाँ से मैंने कहा स्टार्टिंग डेट जो है वो ले लो 1 और यहाँ से एंडिंग डेट जो है वो ले लो 5, और जैसे ही सर्च पे क्लिक करो तो यहाँ पर आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड। अब ये नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आया है इसको भी जाके चेक कर लेते हैं। मतलब वहाँ पर वो कह रहा है कि डाटा उसे नहीं मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आए और हमारी ये इफ़ तो चल पड़ी है। इस इफ़ में ये हमारी फ्रॉम डेट और ये टू डेट, और यहाँ पर ये सर्च एक्सपेंस उसने सर्च किया वेयर आइटम डेट बिटवीन फ्रॉम डेट एंड टू डेट, और रन सर्च एक्सपेंस में हमने ये वाला इसके साथ था। और यहाँ पर आए और यहाँ पर और देखते हैं। तो आप वो मैं थोड़ा सा रुक गया था कि चलें वीडियो की लेंथ बढ़ी ना और हम खुद ही थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पर अभी आप देखें तो आपके पास एक्सपेंसेस कौन से हैं, 18, 26, ये सारे एक्सपेंसेस हैं ना। तो मतलब हमने जब 1 से सिलेक्ट किया था तो उसने यहाँ पर जो हमारी क्यूरी थी वो बिल्कुल सही बताई थी कि नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आया। तो अब यहाँ पर आके ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं और इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हमने एक्सपेंस ऐड ही नहीं किए। तो लास्ट मंथ में हम जाके सर्च करते हैं कि लास्ट मंथ की 15 से और लास्ट मंथ की आप ऐसा करो 31 तक, यानी कि लास्ट मंथ के 15 डेज़ का डाटा ले आओ। जैसे ही सर्च पे क्लिक किया तो देखें आपको यहाँ पर डाटा मिल रहा है। दरअसल हमारे पास अगर आप यहाँ से अपने ऑल एक्सपेंसेस में आएँ, टुडे में तो कुछ है ही नहीं, यस्टरडे में भी कुछ नहीं है, और लास्ट वीक में भी आप देखेंगे तो हमारे पास 31 तक का डाटा है, 31 और 30 तक का, और तो इससे पीछे का डाटा और आगे वाला डाटा है ही नहीं। तो इस वजह से जब उसने सर्च किया था तो सर्च के दौरान उसे यहाँ पर डाटा मिला ही नहीं था। तो अब वो डाटा हमें यहाँ पे दिखाना है। तो वो डाटा दिखाने के लिए अब हम यहाँ आते हैं। अब हमें वो डाटा यहाँ पर मिल भी रहा है इसके अंदर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपना वाइल वाला काम शुरू करना है। तो अब मैं यहाँ से आके अपना ये कॉपी पेस्ट वाला काम शुरू करता हूँ और हम अपने ये टुडे में आएंगे। और टुडे में सबसे पहले हमें अपना टेबल टैग दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये टेबल टैग का स्टार्टिंग कॉपी करते हैं और यहाँ पर सर्च एक्सपेंस में आके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ये टेबल टैग। तो जब भी टेबल टैग स्टार्ट करना है तो आपको हमारा टी बॉडी में काम होगा। तो हम यहाँ से आते हैं और ये हमारा टेबल टैग है। टी बॉडी में हम ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, तो मतलब टी बॉडी में आएंगे और टी बॉडी में अब हमें ये वाला भी हो गया और वाइल वाला काम शुरू करना है और ये रो चाहिए। तो इफ़ तो इतनी बड़ी जा रही है कहाँ से, ये नम रोज से ये सर्च होता है और ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक, और उसके बाद ये टोटल अमाउंट और ये हमारा एल्स वाला है और ये एल्स आ रही है यहाँ तक। तो मतलब जो आपका कोड स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे ये एल्स एंड हुई है। तो मैं ये टी बॉडी वाला सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ अब यहाँ तक। तो इसे कॉपी करके इधर आते हैं, ये ध्यान से आपने कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आए और ये जो इफ़ है ये वाला कोड हमने कर लिया है, इसमें आके हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही पेस्ट किया हमने तो ये एक और ब्रैकेट थी, ये वाली जो चीज़ें हम हटा देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गई हैं हमारी। तो अब आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमारा कोड सही है और ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे एंड हो जाएगी। ये देखें। तो इस तरह ये कॉपी पेस्ट में ना ज़रा ध्यान रखना, ये फिर ब्रैकेटों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हमने यहाँ से ये कॉपी कर लिया। तो यहाँ से आके हमने कहा सर्च पे क्लिक हो तो डाटा लाओ, और अब की बार जो हमारा चल रही है सर्च एक्सपेंस, ये सर्च और यहाँ पर ये वाला कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो वो जैसी डाटा लेके आएगा तो ये रो चलेगी और रो MySQLi fetch azok जाके ये सर्च एक्सपेंस को ले आएगी।
और लाने के बाद अब हम यहाँ पर जो है ये आपका एक्सपेंस काउंटर है, तो ये वेरिएबल तो हमारा है ही नहीं, हमने वो हटा दिया था। तो हम यहाँ पर आके इसका चले मैं आपको एरर दिखाता हूँ। जो जो एरर आते हैं उन एरर्स को हम साथ साथ रिजॉल्व करते हैं और फिर हम देखते रहेंगे। तो यहाँ आते हैं और सबसे पहले आके अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर सारा कुछ ठीक है। एरर तब आएगा जब हम डाटा सर्च करेंगे। तो मैं कहता हूँ 15 से लास्ट मंथ की 30 तक का डाटा ले आओ। जैसे ही सर्च किया तो देखें सबसे पहले एरर आ गया, ये आपका एक्सपेंस काउंटर अनडिफाइंड है। तो इसे कॉपी करते हैं। यहाँ पर आके आपने यहाँ जहाँ इफ़ स्टार्ट की है इस इफ़ के अंदर और या यहाँ पर आप एक अपना वेरिएबल बना लें एक्सपेंस काउंटर और इसको स्टार्ट कर दें 0 से। तो देखते हैं ये वाला हमारा ठीक हुआ। तो एक्सपेंस काउंटर का तो हमारा ओके हो गया। अब हमारा ये वाला रह गया टोटल अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर आके हम यहाँ पर जहाँ एक्सपेंस काउंटर बनाया है वहीं पे एक टोटल नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं। तो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ आके टोटल लिख देते हैं और ये $साइन एक हटा देते हैं। तो अब की बार आप देखेंगे ये टोटल वाला एरर भी हमारा दूर हो गया। अब इसमें जो थोड़ी सी चेंजिंग है वो ये है कि आप देखें आपका अब ये 0 से स्टार्ट हो गया। तो क्योंकि हमने एक्सपेंस काउंटर 0 से स्टार्ट कर दिया था तो इसे हम यहाँ से कर देते हैं आप 1 से स्टार्ट हो जाओ। तो जैसे ये 1 से स्टार्ट होगा ये सारा का सारा काम हमारा ठीक हो गया है। तो ये 1 से 9 तक के एक्सपेंसेस आ गए हैं। और अगर कोई एडिट पे क्लिक करता है तो यहाँ से वो अपने एक्सपेंस को एडिट भी कर सकता है और एडिट करने के बाद जैसे वो अपडेट करेगा तो देखिए आपका एक्सपेंस अपडेट भी हो रहा है। तो कॉपी पेस्ट का बस यही फ़ायदा था हमारा और कोई फ़ायदा नहीं था। इसी वजह से मैंने कॉपी किया, वरना ये सारा कोड हमें खुद करना पड़ना था। तो सर्च एक्सपेंस पे आए, दोबारा हम यहाँ से अपने स्टार्टिंग डेट में जाते हैं। चलो पिछले मंथ की यकम से लेके लास्ट मंथ की 30 तक का सारा डाटा ले आओ। तो जैसे सर्च किया तो देखिए आपके सामने ये सारा का सारा डाटा आ गया है और ये आपके पास लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर आके आप इसमें देखेंगे तो मैं देख लेता हूँ कोई गलती तो नहीं है। ये एक्सपेंस काउंटर लग गया, ये आइटम आ गई, ये प्राइस आ गई, यहाँ पर डेट आ गई उसकी और वो डेट हमने कस्टमाइज़ करके भी दिखा दी है। उसके बाद हमने ये सारा का सारा भी काम कर लिया और यहाँ पर हमने टोटल प्राइस भी शो करा दी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा ठीक है, ये नो रिकॉर्ड फाउंड हमारी वो वाली है कि अगर हमें डाटा नहीं मिलता। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से आते हैं, इसे भी हटाते हैं और यहाँ आके हम करते हैं सर्च अब की बार यकम से लेके 5 तक का। इसमें हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक किया आपका नो रिकॉर्ड फाउंड भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ आ गई होंगी ये हमारे पास किस तरह काम कर रही हैं। तो यहाँ से हमने ये देख लिया 2 डेट्स के दरमियान आप डाटा सर्च कैसे कर सकते हो और सर्च करके उसे ला कैसे सकते हो। तो इंशाल्लाह अब जो है नेक्स्ट वीडियो होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जो कुछ चेंजिंग थोड़ी बहुत रहती हैं उन चेंजिंग्स को करेंगे और अपनी ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट की फ़ाइनल आउटपुट जो है वो देख लेंगे। बाकी आप इसे जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन बेसिक जो चीज़ें हैं, जो करंट ऑपरेशन है और सर्च है और असेंडिंग डिसेंडिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें दिखा दी हैं। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो, आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर भी अगर कर रहे हैं तो कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।